आवास योजनाओं की अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में 2 तरह की आवास योजनाएं इस समय संचालित हो रही हैं। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का है, और दूसरी है मुख्यमंत्री आवास योजना। ये राज्य स्तर पे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। नाम उसके अलग-अलग हो सकते हैं। और आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं। एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। मानक दोनों के वही हैं कि जो भी आवेदक है, जो भी लाभार्थी है उसके पास अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लेकिन शहरों में थोड़ी भिन्नता है, उसमें आय वर्ग के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर रखा गया है कि इतने से इतने आय के लोगों को अगर वो बैंक से मकान के लिए लोन लेते हैं तो सरकार उसमें ब्याज के लिए सब्सिडी देती है, ब्याज माफ करती है। तो उसका थोड़ा तरीका अलग है, उसमें कोई सूची पहले से नहीं बनी हुई थी शहर में, तो उसका बस सीधे ऑनलाइन उसका आवेदन किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलती है तो उसके लिए सूची पहले से ही बनी थी। इसमें जो स्थायी पात्रता सूची थी उसके खत्म हो जाने के बाद में फिर उसे आवास प्लस के नाम से नई सूची बनाई गई, और वो भी अब लगभग खत्म ही होने वाली है। कुछ जगह अभी आवास दिए जाने हैं। उसके बाद आई मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना में ऐसे लोगों के नाम चयनित किए गए थे जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं था, या कहें कि आवास प्लस सूची में उनका नाम नहीं था। तो मुख्यमंत्री आवास योजना में कभी-कभी ऐसे अचानक से आवास देने पड़ते हैं जिनका नाम सूची में नहीं होता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा लाई गई, जैसे अचानक से बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आगजनी हो गई, या भूकंप आ गया, या कोई अन्य दैवीय आपदा आ गई। उन दैवीय आपदाओं में लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए, गिर गए, तो ऐसे लोगों को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया, और उसी के तहत अभी विकलांग जिनों को आवास दिए गए हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है। बंजारा हैं, जनजाति हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें रख लिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में सम्मिलित नहीं थे। और अचानक जैसे बरसात हो रही है और किसी का कच्चा मकान था, गिर गया, अचानक उसे आवास देना है तो वहाँ पे राजस्व विभाग के जो लेखपाल होते हैं वो सत्यापन करके तहसील स्तर पर देते हैं। वहाँ से उनको कुछ राहत धनराशि दी जाती है और बाद में उन्हें आवास दिलाया जाता है। तो वो एक प्रक्रिया हो गई। दोनों ही आवास में पात्रता एक ही है कि उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। वैसे तो नियम बहुत हैं, लेकिन वो सारे नियम लागू अगर कर दिए जाएंगे तो बहुत कम ही परिवार बचेंगे जिन्हें आवास मिल पाएगा। तो पैसा सभी को एक ही धनराशि मिलती है, 1,20,000 रुपए, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, जिसे हम ज्यादातर लोग अब विकलांग आवास योजना के नाम से जानने लगे हैं, क्योंकि विकलांग आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना का ही एक हिस्सा है। विकलांग आवास योजना नाम से कोई ऐसी फिलहाल योजना नहीं है, लेकिन विकलांगों को उसमें सम्मिलित किया गया है। विकलांगों को बड़ी मात्रा में पिछले बार आवास दिए गए थे। काफी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, लेकिन बजट शायद उतना रिलीज नहीं हो सका था, इसलिए उनको उतना काफी लोगों को मिल भी नहीं पाया है। आगे सरकार उन्हें देगी, रजिस्ट्रेशन जिनके हो चुके हैं। 3 किस्तें 40,000 रुपए, 70,000 रुपए और 10,000 रुपए, ये 3 किस्तें दोनों आवास में बराबर बराबर दी जाती हैं। प्रथम जियो टैग होता है, जहाँ पे व्यक्ति रह रहा होता है उसका जियो टैग किया जाता है, आखिर जिस व्यक्ति को हम आवास देने जा रहे हैं वो कहाँ पे रह रहा है, उसका मकान क्या है। दूसरा जियो टैग तब होता है जब प्रथम किस्त का उपयोग कर लिया जाता है, 40,000 रुपए का कुछ बना लिया जाता है, दीवारें खड़ी कर ली जाती हैं, उसका जियो टैग होता है। तब दूसरी किस्त 70,000 रुपए आपको मिलती है, और जब छत लाभार्थी डाल लेता है तब उसकी तीसरी किस्त जो 10,000 रुपए वो मिलती है। दोनों ही आवास योजनाओं में मनरेगा से मजदूरी दिए जाने का प्राविधान है।
90 दिन की मजदूरी दोनों आवासों में मिलती है। तो इसके लिए लाभार्थी को सजग रहना पड़ेगा, अन्यथा वो भी नहीं मिल पाती है। और शौचालय अगर नहीं है तो उसके लिए आप 2 रास्ते हैं, एक तो पंचायती राज पोर्टल है, दूसरा सिटीजन पोर्टल है। दोनों पे कहीं भी आप आवेदन कर दें, उसका सत्यापन कराया जाएगा। अगर आपके पास शौचालय नहीं है तो आपको शौचालय दिया जाएगा। और साथ ही में बिजली कनेक्शन की भी व्यवस्था होती है, लेकिन वो कब होगी ये थोड़ा अलग बात है। तो आवासों के संबंध में मैं यही कहूँगा। बहुत सारे लोग टिप्पणी करके पूछा करते हैं कि विकलांग आवास कब आएंगे, तो अभी बताना ये संभव नहीं है। बात जिससे करता रहता हूँ तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता कि आगे कब आएंगे, लेकिन जैसे ही इस संबंध में कोई निर्देश, कोई शासनादेश आएगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी करिएगा। मैं आपकी टिप्पणी का जवाब वैसे देता रहता हूं बराबर, लेकिन फिर भी कभी कभी नहीं दे पाता हूं, तो अन्यथा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं बताऊंगा आवास के संबंध में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे विकलांग आवास योजना हो। सही और सटीक जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। बहुत सारे मैं भी यूट्यूब चैनल देखा करता हूँ, लोग घुमा घुमा के इधर उधर बातों को किया करते हैं, ये आवास मिल गया, वो आवास मिल गया, इतने आवास मिल गए, लेकिन वीडियो को अगर उनका लास्ट तक देखो तो उसमें कोई निचोड़ नहीं निकलता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं आवासों के संबंध में। कोई जानकारी सटीक नहीं होती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी बात को हमारे चैनल पे रख सकते हैं। व्यवस्थाएं विपरीत जरूर हैं, लेकिन समय आएगा जो बेघर लोग हैं उनको भी घर मिल के रहेगा।